बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां गंगा की कलकल ध्वनि में जीवन का संगीत है और मणिकर्णिका की लपटों में जीवन का सत्य। इसी काशी के 80 घाट से थोड़ी दूर सकरी गलियों के बीच एक पुराना मकान था। बाहर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, माधव मूर्ति कला केंद्र। माधव उम्र लगभग 35 वर्ष, हाथों में मिट्टी की गंध और आंखों में एक कलाकार का सपना। माधव भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां बनाता था। वो कोई साधारण व्यापारी नहीं था जो साँचों में ढालकर मूर्तियां बेच दे। वो हर मूर्ति को अपने हाथों से गढ़ता था। उसके लिए मूर्ति बनाना व्यापार नहीं, बल्कि गोविंद की आराधना थी। जब तक उसे मूर्ति की आंखों में जीवन न दिखाई दे, वो उसे बेचता नहीं था। माधव के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी सुधा और 7 साल का बेटा केशव था। घर की आर्थिक स्थिति वैसी ही थी जैसे अक्सर सच्चे कलाकारों की होती है, तंगी भरी। कभी मूर्तियां बिक जाती तो घर में खीर बनती, और कभी हफ्तों तक ग्राहक ना आता तो नमक रोटी पर दिन कटते। लेकिन माधव खुश था, क्योंकि उसके पास केशव था। उसका बेटा केशव बिल्कुल बाल गोपाल जैसा दिखता था। वही घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर शरारती मुस्कान। केशव को अपने पिता की बनाई मूर्तियों से बहुत प्यार था। वो अक्सर माधव के पास बैठ जाता और अपनी तोतली जुबान में पूछता, बाबा, कान्हा जी आज क्या पहनेंगे, पीली धोती या लाल? माधव हंसकर कहता, जो तू कहेगा मेरे लाल, कान्हा वही पहनेंगे। माधव की जिंदगी शांति से चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति उसके विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली है। ये 2018 की सर्दियों की शुरुआत थी। दीपावली बीत चुकी थी और माधव अब आने वाली जन्माष्टमी, जो अभी महीनों दूर थी, उसके लिए एक विशेष मूर्ति बनाने की तैयारी कर रहा था। वो त्रिभंग मुद्रा में खड़े कृष्ण की एक आदमकद मूर्ति बनाना चाहता था। ये उसका सपना था। एक शाम केशव खेलते खेलते अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सुधा दौड़कर आई और उसे उठाया। केशव ने कहा, मां, मुझे सब धुंधला दिख रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सुधा ने सोचा कि शायद खेलने की थकान होगी या ठंड लग गई होगी। उसने उसे हल्दी वाला दूध पिलाया और सुला दिया। लेकिन वो रात माधव और सुधा के जीवन की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। आधी रात को केशव उल्टियां करने लगा। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। माधव उसे गोद में उठाकर पास के सरकारी अस्पताल भागा। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार तो कर दिया, लेकिन केशव का सिर दर्द कम नहीं हुआ। अगले 1 हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहा। केशव, जो कल तक पूरे घर में दौड़ता फिरता था, अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। वो बार बार कहता, बाबा, आप दिया क्यों नहीं जलाते, इतना अंधेरा क्यों है? जबकि कमरे में पूरी रोशनी होती थी। यह सुनकर माधव का कलेजा मुंह को आ जाता। आखिरकार एक बड़े डॉक्टर ने केशव का एमआरआई और सीटी स्कैन करवाया। रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगे। जिस दिन रिपोर्ट आई, डॉक्टर के केबिन में सन्नाटा पसरा था। डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए कहा, माधव जी, मुझे खेद है, केशव के दिमाग में एक ट्यूमर है, ब्रेन स्टेम ग्लियोमा। ये बहुत ही जटिल जगह पर है। ये ट्यूमर नसों को दबा रहा है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी जा रही है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये ट्यूमर जानलेवा हो जाएगा। माधव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, इलाज तो है ना? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, ऑपरेशन बहुत रिस्की है और महंगा भी। हमें उसे दिल्ली या मुंबई के बड़े अस्पताल ले जाना होगा और कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 25 लाख, ये रकम माधव के लिए किसी दूसरे ग्रह की संख्या जैसी थी। उसकी पूरी दुकान और पुश्तैनी मकान बेचने पर भी शायद 5 लाख न जुड़ते। माधव घर लौटा तो उसकी आत्मा मर चुकी थी। सुधा ने उसका चेहरा देखकर ही सब समझ लिया। दोनों पति पत्नी उस रात केशव के सिरहाने बैठकर बहुत रोए। केशव नींद में बड़बड़ा रहा था, कान्हा, मेरी बांसुरी। अगले दिन से माधव का संघर्ष शुरू हुआ। उसने अपनी जान पहचान के हर व्यक्ति से मदद मांगी। उसने साहूकारों के चक्कर काटे, लेकिन गिरवी रखने के लिए कुछ ठोस न होने पर किसी ने इतनी बड़ी रकम नहीं दी। कुछ रिश्तेदारों ने मदद की, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा समान थी। इसी बीच केशव की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उसे दिखना लगभग बंद हो चुका था।
वो आवाजों के सहारे अपने पिता को पहचानता। बाबा, क्या आप मूर्ति बना रहे हो? केशव ने बिस्तर से लेटे लेटे पूछा। माधव के हाथ में छेनी हथौड़ी थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसने रोंदे गले से कहा, हाँ बेटा, बना रहा हूं। बाबा, उसे बहुत सुंदर बनाना। कान्हा जी खुश होंगे तो मेरी आंखें ठीक कर देंगे ना? केशव की मासूम बात ने माधव को अंदर तक तोड़ दिया। माधव ने तय किया कि वो अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाएगा, एक ऐसी मूर्ति जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाए। उसे खबर मिली थी कि मुंबई से एक बहुत बड़े ट्रस्टी और आर्ट कलेक्टर काशी आ रहे हैं। वे मंदिरों के लिए दुर्लभ मूर्तियां खरीदते हैं और मुंह मांगी कीमत देते हैं। माधव के पास यही एक आखिरी उम्मीद थी। अगर वो मूर्ति उन्हें पसंद आ गई तो शायद ऑपरेशन के पैसे जुड़ जाएं। दिन रात एक करके माधव ने काम शुरू किया। वो मिट्टी नहीं बल्कि एक विशेष पत्थर लेकर आया था। छेनी और हथौड़े की आवाज अब दिन रात गूंजती। माधव न सोता न ठीक से खाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मूर्ति अब आकार लेने लगी थी। कृष्ण के पैर, धोती की सलवटें, हाथों में बांसुरी, सब कुछ इतना जीवंत था कि लगता था पत्थर अभी बोल पड़ेगा। लेकिन एक समस्या थी, चेहरा और आंखें। जब भी माधव मूर्ति का चेहरा बनाने जाता, उसके हाथ कांपने लगते। उसे केशव का दर्द याद आ जाता। एक कलाकार के लिए एकाग्रता ही सब कुछ है, लेकिन माधव का मन अशांत था। वो कृष्ण की आंखों में वो करुणा उकेरना चाहता था जो दुनिया के दर्द को हर लेती है, लेकिन उसके अपने दर्द ने उसे जकड़ रखा था। ट्रस्टी के आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। केशव की तबीयत और खराब हो गई। उसे अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर 1 हफ्ते के भीतर ऑपरेशन नहीं हुआ तो केशव कोमा में जा सकता है। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। काशी में जैसे प्रलय आया हो। माधव अपनी कार्यशाला में बैठा मूर्ति को घूर रहा था। मूर्ति का धड़ तैयार था, लेकिन चेहरा अब भी अधूरा था। वो बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे लगता कि कृष्ण की मूर्ति उसे देखकर हंस रही है। माधव का धैर्य टूट गया। वो चिल्लाया, क्यों? आखिर क्यों गोविंद? मैंने जीवन भर तेरी सेवा की। मैंने कभी अपनी कला का सौदा नहीं किया। हर मूर्ति में तुझे देखा, फिर आज मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों? उसने छेनी उठा ली, जैसे वो मूर्ति को तोड़ देना चाहता हो। अगर तू मेरे बच्चे को नहीं देख सकता तो मुझे भी तुझे बनाने का कोई हक नहीं। जिस भगवान की आंखों में मेरे बेटे के लिए दया नहीं, मैं उसकी आंखें कैसे बनाऊं? माधव फूट फूट कर रोने लगा। वो मूर्ति के पैरों में गिर गया। बाहर बादलों की गर्जना हो रही थी और अंदर एक पिता का विलाप। तभी सुधा दौड़ती हुई आई। माधव, माधव, केशव, केशव की सांसें उखड़ रही हैं। माधव दौड़कर कमरे में गया। केशव का शरीर ठंडा पड़ रहा था। वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। माधव ने बेटे को सीने से लगा लिया। बाबा, बाबा, केशव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे कान्हा जी के पास ले चलो, मुझे उनकी बांसुरी सुननी है। माधव समझ गया कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो हार चुका था। धन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अब सिर्फ एक ही सत्ता थी जो कुछ कर सकती थी। माधव ने केशव को अपनी गोद में उठाया और मूसलाधार बारिश में बाहर निकल गया। माधव, कहां जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? सुधा पीछे से चिल्लाई। मंदिर, आज फैसला होकर रहेगा। या तो मेरा गोविंद रहेगा या मेरा केशव। माधव की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो भीगते हुए अपने घर के पास स्थित पुराने कृष्ण मंदिर में पहुंचा। रात के 2 बज रहे थे। मंदिर के पट बंद थे। माधव ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुजारी सो चुके थे। उसने केशव को मंदिर की सीढ़ियों पर लिटा दिया। माधव बंद दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना माथा पत्थर की चौखट पर पटक दिया। माधव चीखा, हे द्वारकाधीश, हे बांके बिहारी, सुन रहे हो ना तुम? ये वही बच्चा है जो तुम्हें अपने खिलौने समझकर खेलता था। आज ये जा रहा है। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम पहाड़ उठा सकते हो, तो क्या एक छोटे से बच्चे की बीमारी नहीं उठा सकते? बारिश और तेज हो गई। माधव के आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, ले लो मेरे प्राण। मेरे जीवन के जितने भी साल बचे हैं वो केशव को दे दो। मैं सौदा करने आया हूं गोविंद। एक बाप अपने बेटे की भीख मांग रहा है। उसने अपने मैं को मार दिया। मैं हार गया प्रभु, मैं हार गया। अब तू ही डॉक्टर है, तू ही दवाई। अगर केशव को कुछ हुआ तो आज के बाद माधव कभी छेनी नहीं उठाएगा।
आज के बाद काशी में तेरा ये भक्त मर जाएगा। माधव रोते रोते वहीं बेहोश हो गया। उसका सिर चौखट पर था और हाथ केशव के ठंडे शरीर पर। ना जाने कितना समय बीता, शायद 1 घंटा या 2। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, भोर होने वाली थी। अचानक माधव को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुश्किल से आंखें खोली। सामने धुंध में एक आकृति थी, एक छोटा सा बालक। उम्र शायद 7-8 साल रही होगी। रंग सांवला, लेकिन चमक ऐसी कि जैसे अंधेरे में दीपक जल रहा हो। उसने पीले रंग का एक साधारण सा वस्त्र पहन रखा था और सिर पर मोरपंख नहीं बल्कि जंगली फूलों का एक छोटा सा मुकुट था। वो बिल्कुल किसी ग्वाले के बच्चे जैसा लग रहा था। बाबा उठो, बालक की आवाज में मिश्री जैसी मिठास थी। माधव ने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है या ये उसका भ्रम है। तुम कौन हो? माधव ने कमजोर आवाज में पूछा। बालक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड की शांति थी। मैं तो यहीं पास में रहता हूं। तुम बहुत शोर मचा रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा देखूं कि कौन रो रहा है। बालक केशव के पास गया जो अभी भी बेसुध पड़ा था। अरे सखा तो सो रहा है, इसे क्यों भिगा दिया? बालक ने अपनी कमर से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। देखो, मैं वैद्य जी के यहां से आ रहा था, उन्होंने ये दवा दी थी, ये इसे खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी रात को ये बच्चा यहां कैसे? वैद्य जी कौन? लेकिन उस बच्चे की आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि माधव मना नहीं कर पाया। माधव ने कांपते हाथों से पुड़िया ली। उसमें तुलसी के पत्तों की महक वाली कुछ भभूति थी। बालक ने खुद मंदिर के पास रखे मटके से पानी निकाला और माधव की मदद से केशव के होठों पर वो भभूति और पानी लगाया। जैसे ही वो मिश्रण केशव के गले से नीचे उतरा, बालक ने केशव के माथे पर अपना नन्हा सा हाथ फेरा। चिंता मत करो बाबा, बालक ने माधव की आंखों में आंखें डालकर कहा। तुम्हारी मूर्ति अधूरी नहीं रहेगी, बस उसकी आंखों में विश्वास भर देना, दर्द नहीं। इतना कहकर बालक मंदिर के पीछे की ओर भागा। रुको बेटा रुको, माधव उसके पीछे लपका। वो देखना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन जब माधव मंदिर के पीछे गया तो वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। वो गली बंद थी, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। माधव हैरान था। जब वो वापस सीढ़ियों पर आया तो उसने देखा कि केशव का शरीर जो पहले बर्फ जैसा ठंडा था, अब उसमें गर्माहट आ रही थी। केशव की सांसें अब उखड़ नहीं रही थी, बल्कि एक गहरी शांत नींद में चल रही थी। सुबह हुई, मंदिर के पुजारी आए और माधव को वहां देखा। माधव ने केशव को उठाया। उसे लगा केशव का वजन कुछ बढ़ गया है, उसमें जान आ गई है। वो तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने माधव को देखते ही डांटा। तुम पागल हो क्या? इतनी बारिश में बच्चे को बाहर ले गए, निमोनिया हो जाएगा उसे। डॉक्टर ने केशव की नब्ज चेक की। वे चौंक गए। नब्ज बिल्कुल सामान्य थी, बुखार गायब था। इसे आईसीयू में ले चलो, अभी चेक करते हैं, डॉक्टर ने कहा। केशव को होश आ गया। उसने आंखें खोली। बाबा, केशव ने कहा। माधव डरते डरते पास गया। हाँ बेटा। बाबा, वो मोरपंख वाला लड़का कहां गया? उसने मुझे बहुत सुंदर बांसुरी सुनाई। माधव और सुधा एक दूसरे को देखने लगे। कौन लड़का बेटा? वही जिसने मुझे दवाई दी। बाबा, मुझे भूख लगी है और वो लाइट बंद करो, बहुत तेज चुभ रही है आंखों में। लाइट चुभ रही है? माधव और डॉक्टर दोनों सन्न रह गए। जिसे कल तक कुछ नहीं दिख रहा था, उसे लाइट चुभ रही है। डॉक्टरों ने तुरंत दोबारा एमआरआई स्कैन करने का फैसला किया। स्कैन हुआ। 1 घंटे बाद वही सीनियर डॉक्टर बाहर आए, जिनके चेहरे पर पसीना था और हाथ में रिपोर्ट थी। वे कांप रहे थे। माधव जी, डॉक्टर की आवाज बैठी हुई थी। मैं पिछले 30 सालों से न्यूरो सर्जन हूं। मैंने हजारों दिमाग खोले हैं, हजारों ट्यूमर देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ट्यूमर बढ़ गया क्या? माधव ने घबराकर पूछा। नहीं, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई, जिसमें सिर्फ काले और सफेद धब्बे थे। ट्यूमर गायब है, पूरी तरह से गायब। वहां एक खरोंच का निशान तक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। वैज्ञानिक रूप से यह असंभव है, मेडिकली यह हो ही नहीं सकता। वो ट्यूमर कल रात तक वहां था, जानलेवा था, और आज उसका नामो निशान नहीं है। डॉक्टर ने माधव के हाथ पकड़ लिए। माधव जी, आप इसे किस डॉक्टर के पास ले गए थे? ये कौन सी दवाई है? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए।
डॉक्टर साहब, वो दवाई किसी दुकान पर नहीं मिलती, वो तो भाव की दवाई है। मेरा गोविंद आया था, मेरा कन्हैया आया था। केशव पूरी तरह स्वस्थ था। उसकी आंखों की रोशनी 100% वापस आ गई थी। यह खबर पूरे अस्पताल में, पूरे बनारस में आग की तरह फैल गई। लोग इसे 80 घाट का चमत्कार कहने लगे। लेकिन माधव के लिए अभी एक काम बाकी था। वो घर लौटा और सीधा अपनी कार्यशाला में गया। वो अधूरी मूर्ति उसका इंतजार कर रही थी। अब माधव के हाथ नहीं कांप रहे थे। अब उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। अब सिर्फ कृतज्ञता थी। उसने छेनी उठाई। उसे उस बालक की बात याद आई। बस आंखों में विश्वास भर देना। अगले 24 घंटों तक माधव रुका नहीं। उसने उस पत्थर की मूर्ति की आंखें बनाई और जब वो मूर्ति तैयार हुई तो उसे देखकर ऐसा लगता था कि स्वयं श्री कृष्ण सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उस मूर्ति की आंखों में एक अजीब सा जादू था। जो भी उसे देखता उसे लगता कि उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। वो ट्रस्टी मुंबई से आए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति से कपड़ा हटाया, वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ट्रस्टी ने कहा, माधव जी, मैं यहां व्यापार करने आया था, लेकिन आपने तो मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। ये पत्थर नहीं है, ये जीवित है। मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता, ये अनमोल है। ट्रस्टी ने माधव के सामने एक ब्लैंक चेक रख दिया। जो रकम भरनी है भर लो। माधव ने मुस्कुराते हुए चेक वापस कर दिया। साहब, ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, ये मेरे गोविंद हैं। इन्होंने मेरे बेटे को जीवन दिया है। ये मूर्ति अब किसी घर की शोभा नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ये उसी मंदिर में स्थापित होगी जहां मेरे बेटे को नया जीवन मिला। ट्रस्टी माधव के त्याग के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने उस मंदिर के जीर्णोद्धार का पूरा खर्चा उठाया और माधव को आर्थिक रूप से इतनी मदद दी कि उसे अब कभी तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। आज भी यदि आप काशी जाएं तो 80 घाट के पास उस छोटे से कृष्ण मंदिर में वो मूर्ति देख सकते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति की आंखों में देखने से बड़े से बड़ा दुख हल्का हो जाता है। माधव ने अब मूर्तियां बेचना बंद कर दिया। वो अब सिर्फ सेवा के लिए मूर्तियां बनाता है और जो कुछ भी दान में मिलता है उससे गरीब बीमार बच्चों का इलाज करवाता है। केशव अब बड़ा हो रहा है और वो भी अपने पिता के साथ मिट्टी को आकार देना सीख रहा है। दोस्तों, जब डॉक्टर फाइल बंद कर देते हैं, जब विज्ञान हाथ खड़े कर देता है और जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक खिड़की खुलती है। वो है विश्वास की खिड़की। माधव की कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना तब स्वीकार नहीं होती जब हम मांगते हैं। प्रार्थना तब स्वीकार होती है जब हम सौंप देते हैं, जब हम अपनी होशियारी छोड़कर उस परमात्मा पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। तब वो आता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, कभी साधु बनकर तो कभी एक छोटा सा बालक बनकर। जरूरत है तो बस माधव जैसी तड़प की। अगर पुकार सच्ची हो तो पत्थर की मूरत भी पिघलकर मोम हो जाती है। यह कहानी उन हजारों सच्ची घटनाओं से प्रेरित है जहां आस्था ने तर्क को हरा दिया। माधव ने भगवान को चुनौती दी, फिर हार मानकर सब कुछ सौंप दिया। क्या आपको माधव के उस अंधेरी रात के संघर्ष और बालक रूपी ईश्वर के प्रसंग ने भावुक किया? यदि हां तो कमेंट में जय श्री हरि या राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।